Hello everyone. Myself Dheeraj Kumar, Assistant Lecturer in Apex Paramedical Institute. Today our topic is different type of IV fluid. हम आज डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आईवी फ्लूइड ऐसे फ्लूइड हैं जो हम इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं जिनको हम वेन्स में देते हैं। वैसे तो अगर हम आईवी की बात करें तो आईवी मीन्स होता है इंट्रावेस्कुलर भी हो सकता है, बट इंट्रावेस्कुलर जब हम टर्म लेते हैं तब आर्टरी और वेन दोनों आती है। लेकिन ऐसे फ्लूइड जो हम वेन्स में देते हैं, आर्टरी में नहीं दे सकते, क्योंकि आर्टरी का जो फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, तो हम उसमें फ्लूइड नहीं दे सकते। हम हमेशा फ्लूइड को वेन्स में देते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है इंट्रावेनस फ्लूइड। आप हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं या अगर आप किसी रिलेटिव को लेके गए हैं तो आपको पता होगा कि आप हॉस्पिटल में बॉटल्स चल रहे होते हैं, फ्लूइड चल रहे होते हैं जिसमें दवाएं चल रही होती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड हॉस्पिटल में यूज होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड किस काम के हैं, कब हम किसको यूज करते हैं और किसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में या इस टॉपिक में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड में। उससे पहले हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऐसा फ्लूइड जिसमें फ्लूइड का मतलब है वाटर, और वाटर क्या है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। और दूसरी चीज, ये हमारी बॉडी का लगभग 60 to 65% होता है। अगर हम अपनी बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी देखें, सॉलिड की नहीं, फ्लूइड की क्वांटिटी देखें तो 60 से लेके 65% हमारी बॉडी में फ्लूइड ही पाया जाता है। और इस फ्लूइड को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है वो बॉडी के फ्लूइड का 2/3 पार्ट होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होता है वो बॉडी के फ्लूइड का 1/3 पार्ट होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। टर्म ही बता रहा है, ऐसे फ्लूइड जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको हम इंट्रासेलुलर। अगर आपने सेल के एनाटॉमी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पता होगा आपको कि जो साइटोप्लाज्म है वो एक फ्लूइड है, और उसी को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ऐसे फ्लूइड जो सेल के बाहर पाए जाते हैं उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर पाए जाते हैं, दो सेल्स के बीच में भी हो सकता है, और दो सेल्स के बीच में अगर कहीं भी स्पेस बना है तो वहां भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऐसा फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल होता है, दूसरा इंट्रावेनस होता है, और तीसरा थर्ड स्पेस में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम थर्ड स्पेस फ्लूइड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है ये दो सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, दो सेल्स के बीच में, सेल के बाहर और दो सेल के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और इंट्रावैस्कुलर 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 में दोनों आ जाएंगे, आर्टरी भी और वेन भी। मतलब आर्टरी और वेन, मतलब आर्टरी और वेन्स के बीच में, आर्टरी क्या है, यहाँ पे हमारी सेल्स की लेयरिंग है, और सेल्स के लेयरिंग के बीच में जो ये स्पेस है जिसको हम इंट्रावैस्कुलर स्पेस बोलते हैं, इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड बोलते हैं। तीसरा जो होता है जिसे बोलते हैं थर्ड फ्लूइड, ये थर्ड स्पेस में पाया जाता है। ये थर्ड स्पेस बॉडी में कहीं कहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमारी जो लंग्स होती है वो दो लेयर से कवर होती है, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और दूसरा हमें पता है पेरिटोनियम फ्लूइड भी होती है, एब्डोमेन में पेरिटोनियम फ्लूइड भी होती है, तो ये थर्ड फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड हैं, एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड बॉडी के फ्लूइड का 2/3 पार्ट है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बॉडी के फ्लूइड का 1/3 पार्ट है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर पाया जाता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर पाया जाता है। सेल के बाहर 3 जगह पे, एक दो सेल के बीच में हो सकता है, इंट्रावैस्कुलर स्पेस में हो सकता है, और थर्ड स्पेस में हो सकता है। तो हम जो भी आईवी फ्लूइड हम देंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड जो हम देंगे जिसको हम आरएल, डीएनएस और एनएस के नाम से जानते हैं, जो हॉस्पिटल में यूज होता है उसको हम देंगे तो ये वेन्स में जाएगा, और वेन्स में जाने के बाद ये बॉडी फ्लूइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं। थैंक यू सो मच।